माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूँ रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वॉशिंग मशीन की, कि वॉशिंग मशीन को हमें 16 जोन्स में से किन जोन में रखना चाहिए ताकि हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स आ सकें। वॉशिंग मशीन की अगर हम एक्टिविटी को देखें तो उसकी एक्टिविटी होती है चर्निंग की। चर्निंग होती है, आफ्टर देन वो चीज़ों को वॉश आउट कर देती है, ड्रेन करके बाहर निकाल देती है। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि वॉशिंग मशीन करती है। तो हमें उसे किस जोन में रखना चाहिए ताकि हमें उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज़ 100% रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ ग्रिडिंग, कि आप अगर इस तरीके से ग्रिड कर लेते हो अपने घर को तो आपको जो चीज़ मैं जहाँ बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, आप उससे बहुत ही ईजिली रिलेट कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट कि वॉशिंग मशीन को हम कहाँ रखें। वी विल स्टार्ट दिस वन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी वॉशिंग मशीन को रख देते हैं तो हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सबसे पहला सिम्टम। दूसरा ये है कि वहाँ पे रखने से यूजलेस थॉट्स आते हैं, बहुत ही दिमाग क्लटरी फील करता है अपने आप को, मतलब कि मीनिंगलेस कन्वर्सेशन या मीनिंगलेस थॉट में आप उलझे रहोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो है काम और पीस और मेडिटेशन की जगह। अगर आप उस जगह पे ऐसी चर्निंग जैसी और फिर उसके बाद ड्रेनेज जैसी एक्टिविटी को असाइन कर दोगे तो दिमाग शांत नहीं रह पाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर वॉशिंग मशीन। उसके बाद आती है डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हो तो वो बंदा जो है वो बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहता है चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों उसके दिमाग में चलती रहती है। इवन घर में अगर कोई बहुत अच्छा इवेंट भी चल रहा हो तो भी वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता। तो इट मीन्स कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर वॉशिंग मशीन। उसके बाद आती है ईस्ट की बारी। अगर आप ईस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन में रख देते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ यही मोस्टली चलता रहेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, और आप मोर कंसर्न हो जाओगे सिर्फ उनको प्लीज़ करने के लिए, बजाय कि आप अपने बारे में सोचो। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अपनी वॉशिंग मशीन को ईस्ट में रखें। इसके बाद आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ वेरी गुड प्लेस। आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखते हो तो एक तो अननेसेसरी चर्निंग नहीं होती है घर में। अगर आपको किसी भी डिसीजन पे पहुँचना है तो सब लोगों के मत मिलते होते हैं, आप किसी भी बात को करते हो और विद इन हाफ एन आवर 1 आवर जो कि एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए उस डिस्कशन की, उतने में ही उसका रिजल्ट निकल आता है। पीसफुल रहता है माइंड, काम रहता है माइंड, और आप डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाते हो। तो ईस्ट साउथ ईस्ट दैट इज़ वाई अ गुड प्लेस कि आप अपनी वॉशिंग मशीन को वहाँ पे रखो। साउथ ईस्ट जो है जगह हार्ड कैश की जगह होती है, लिक्विड की जगह होती है, जहाँ पे कि हमें अपना लिक्विड रखना चाहिए। अब आप इस चीज़ को शायद मेरे बोलने से पहले भी रिलेट कर पाओगे कि जो आपकी कैश की जगह है वहाँ पे अगर आप वॉशिंग मशीन को रखते हो तो आपकी सोच कैसी हो जाएगी। आप सारा टाइम कैश के बारे में सोचते रहोगे बट वो कैश जो है वो आएगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ सोचनी है और फिर उसको वॉश आउट करना है। तो साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन हमें नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी साउथ साउथ ईस्ट की। अगर साउथ साउथ ईस्ट में हमने वॉशिंग मशीन रखी होती है तो वो पर्सन जो है वो कंसर्न हो जाता है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी कंसर्न हो जाता है, और वो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए उस पर वर्क करने लगता है। तो साउथ साउथ इज़ नॉट अ बैड प्लेस, आप वहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन को रख सकते हो। अब बारी आती है साउथ की। अगर आपने साउथ में अपनी वॉशिंग मशीन को रखा है तो वो आपकी डीप स्लीप और रिलैक्सेशन को ख़त्म कर देगी। रात को सोते सोते भी चीज़ों की चिंता होगी, रात को सोते सोते भी एनालिसिस चलता रहेगा। ऑब्वियसली डिसीजन तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ दिमाग हमेशा चलता रहेगा। तो साउथ में भी अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को रख देते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हो तो पहली बात तो ये होती है कि उसकी रिपेयर बहुत ज़्यादा होती है, वो बार बार ख़राब होगी। तो बेस्ट है कि आप उसको वहाँ से हटा दो। दूसरा ये आता है कि वहाँ लॉस को इनवाइट करती है, तो साउथ साउथ वेस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर वॉशिंग मशीन। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन को रखा है तो फैमिली जब इकट्ठी बैठती है तो किसी का भी ओपिनियन आपस में मिलता नहीं है। वो बैठे बैठे बस
एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर देंगे या डिस्कशन में बस फैमिली मैटर्स ही डिस्कस होते रहेंगे और उसके बाद वो कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। तो साउथ वेस्ट में भी हमको अपनी वॉशिंग मशीन को नहीं रखना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन को रख देते हैं तो हमारे बच्चों की स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। ये इफ़ेक्ट जो आ रहा है ये बच्चे की वजह से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है उस आइटम की वजह से जो कि हमने एक जगह पे रखी है, उस जगह की वजह से उस बच्चे पे वो इफेक्ट आ रहा है, जिससे कि हमें लगता है कि अरे बच्चा अब ठीक नहीं कर रहा है। और इट्स नॉट ओनली द बच्चे के बारे में, ये बड़ों का भी होता है, बट हाँ जो लोग पढ़ रहे हैं उन पे ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट डायरेक्शन जो आती है वो आती है वेस्ट। वेस्ट में क्या होता है कि आप बहुत डिस्कशन करोगे, चीज़ के बारे में बहुत एनालाइज करोगे, लेकिन प्रॉफिट जो मेटलाइज होनी चाहिए वो चीज़ वो वहाँ पे आके नहीं पूरी होगी। नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू कीप। वहाँ रखने से हमारी एक तो कपड़े भी ज़्यादा साफ़ होंगे वॉशिंग मशीन में, और दूसरा ये है कि हम मेंटली जो है क्लटर फ्री रहेंगे। क्लटर फ्री मतलब कि हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं होगी। आप देखो कई घरों में ऐसा माहौल होता है कि सुबह उठे तो बहुत अच्छे फ्रेश और बहुत अच्छे मूड में उठे, लेकिन शाम तक घर की इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसा लगता है इमोशनली ब्लॉक्ड हो गए हैं। तो अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो वो ब्लॉकेज कभी भी परमानेंट नहीं होगी, वो होगी भी तो वो वॉश आउट होती रहेगी। और दिमाग कितनी भी चिकचिकबाजी होती रहे घर में, दिमाग शांत रहेगा, दिमाग परेशान नहीं होगा। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ अ गुड प्लेस। नॉर्थ वेस्ट जो है अगर आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखते हो तो आपको कभी सपोर्ट की कमी नहीं होगी। इवन वो बैंक का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, पड़ोसियों का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ का सपोर्ट जो है उसकी कमी नहीं होगी। तो नॉर्थ वेस्ट इज़ अगैन अ गुड प्लेस टू कीप योर वॉशिंग मशीन। आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख के देख सकते हो। और फिर आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हो तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर वॉशिंग मशीन। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमारे करियर और अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन होती है। अगर आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन को रखोगे तो करियर से चीज़ें सोचते ही रहोगे और हासिल कुछ नहीं हो पाता है। इवन कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको प्रॉपर वे से एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, या ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे या उसको मिस कर दोगे। सो नॉर्थ इज़ नॉट अ गुड प्लेस करियर वाइज। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो तो नॉर्थ में आपको वॉशिंग मशीन नहीं रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को रख लेते हो तो वो बंदा हर खाने की चीज़ में ही विल बिकम मोर फसी, ज़्यादा फसी हो जाएगा खाने पीने के मामले में, जिससे कि उसकी हेल्थ लो जा सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। आप ये सुन रहे होंगे तो आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि क्या ऐसा होता है, बट जी हाँ ऐसा होता है। जिस जोन में जो एक्टिविटी हो रही होती है वो सबकॉन्शियस में मैसेज वही देती है और हमारा सबकॉन्शियस उसी हिसाब से ट्यून होके चीज़ों को करने लग जाता है। वास्तु जो है इज़ अ साइंस जो हमारे सबकॉन्शियस को रूल करती है, जो हमारे सबकॉन्शियस वो मैसेज देती है डायरेक्ट सबकॉन्शियस को। इसीलिए वास्तु हमारे घर का जो होता है उसको हमेशा हमें ठीक रखना चाहिए। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जोन अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहाँ लगाएं या क्या करें या क्या नहीं करें। देयर आर मेनी रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं। सिंपल रेमेडीज़ हैं कि हम उस पर उस जोन से रिलेटेड कलर का कवर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसके नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म करने की भी रेमेडीज़ आती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर इस जोन में पड़ा है तो क्या होगा। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि किस जोन से क्या चीज़ आ रही है, और अगर आप शिफ्ट कर सकते हो उस चीज़ को तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को शिफ्ट कर दो, और अगर नहीं हो सकता है तो रेमेडीज़ आर ऑलवेज देयर। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमारे घर में इस जगह में रखी हुई है और हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हमारी ये वॉशिंग मशीन इस जोन में रखी है एंड आई वांट। नॉर्थ ईस्ट में अगर होगी तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसकी रेमेडी करनी बहुत मुश्किल होती है। नॉर्थ ईस्ट में है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको चेंज ही कर दो, बाकी और सारे जोन्स में हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और पहले ये देखें कि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ क्या वो रिलेट हो भी रही है या नहीं। आपको कोई सिम्टम दिख रहा है, चीज़ों को मत हिलाओ अनटिल एंड अनलेस आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि ये इफ़ेक्ट इस चीज़ से आ रहा है, तब आप उस चीज़ को हिलाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके घर में रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा बातें ही होती हैं और किसी का ओपिनियन भी नहीं मिलता है, तो आप चेक करो कि क्या आपके साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन तो नहीं पड़ी है, और अगर वहाँ पड़ी है तो फिर
आपको रेमेडी करना बनता है। मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझे हमेशा हेल्प करता रहे, इसीलिए मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ और मेरी हर वीडियो को बनाने का मोटिव यही होता है कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप सबको दे सकूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को और अच्छा और बेहतर से बेहतरीन बना सकें। एंड आई विश, आई होप, आई प्रे एंड आई हैव फेथ कि आप सब इस इंफॉर्मेशन का बहुत भरपूर यूज़ लोगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेलिब्रेशंस को इनवाइट करोगे। इन नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं एक और आइटम के साथ, एंड दैट आइटम इज़ डस्टबिन, कि हमें डस्टबिन को कहाँ रखना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि डस्टबिन किस जोन में रखना है और किस जोन में नहीं रखना है। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।